हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आज आपके लिए बहुत धांसू वीडियो होने वाला है। देखिए आपका चैप्टर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कौन कौन से। तो देखिए इससे पहले हमने आपको चैप्टर बहुपद कराया था। अगर आपने वो हमारा चैप्टर नहीं देखा है तो कृपया हमारे प्ले लिस्ट में जाके उसको देख लें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कौन से हैं। आप कहोगे भैया बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण ये होते कौन से हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए जिसमें दो चर हों, ऐसे मान लीजिए एक ax प्लस by प्लस ठीक है c बराबर 0। मान लीजिए हम इसकी बात करें तो देखिए इसमें एक चर जो है वो एक x आ गया और दूसरा क्या आ गया, दूसरा y आ गया। और ए बी सी इनकी जगह आप कुछ भी मान रख सकते हो। जैसे मान लो ए की जगह 2 रख दिया तो 2x, और बी की जगह 3 रख दिया 3y, और सी की जगह रख दिया 4। तो इसका मतलब ये समीकरण जो आपका है ये आपका दो चर वाला समीकरण कहलाएगा। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसा कि अगर हम 2x प्लस के 3y अगर 4 को उधर माइनस में भेज दें इस प्रकार से, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो देखिए ये था, मतलब ये तो हमने बताया इसका कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कौन से। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इसकी प्रश्नावली कौन सी। ये आपका अध्याय 3 है तो प्रश्नावली 3.1 की। तो चलिए आज चलते हैं इसकी 3.1 की तरफ। देखिए मेरे पास ये एनसीईआरटी की बुक है, आप भी इसे ले लें और आप इसको साथ लेके तभी पढ़ाई करें। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका 3.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए मैं आपकी स्क्रीन पे उसे लगा दूंगा, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो ये है। देखिए इसको आपको करना है। तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम मानते हैं यहाँ पर कि माना जो आफताब है, क्या आफताब की आयु हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, हम जो आफताब है उसकी आयु को क्या मान लेते हैं, x। और उसकी पुत्री की जो आयु है, पुत्री की आयु, तो देखिए हम पुत्री की आयु को क्या मान लेते हैं, y, क्योंकि ये क्या चल रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर हमने मान लिया x, दूसरा मान लिया y। अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया है हम लिखेंगे हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में ये कहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, अगर हम बात करें 7 वर्ष पहले, तो देखिए हमने जो उनकी आयु मानी है ये वर्तमान आयु है। क्या मानी है, उनकी वर्तमान आयु माना, उनकी वर्तमान आयु क्या है, x और y है। अब देखिए हम बात करें 7 वर्ष पहले की, तो इसका मतलब 7 वर्ष पहले अगर हम बात करें आफताब की आयु, तो बताइए 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले जा रहे हैं, मतलब अपनी उम्र में से 7 घटाना पड़ेगा तभी तो 7 वर्ष पहले जाएंगे। उसी प्रकार से उसकी जो पुत्री की जो आयु है कितनी वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु। तो देखिए 7 वर्ष पहले जो पुत्री की जो आयु होगी वो आपकी कितनी होगी, y माइनस के 7 होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि जो 7 वर्ष पहले, इसलिए हमने 7 इसकी आयु पे हटा दिया, 7 इसकी। अब देखो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, तो प्रश्न में ये कहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब जो लड़की जो थी, मान लो उसकी पुत्री की आयु कितनी है, 22 माइनस के 7, कितनी है, 22 माइनस के 7।
और उसके पिता की जो आयु है वो कितनी है, x माइनस के 7। यानी कि जो पिता जो था अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले कितने क्या गुना था, तो इसमें कहा गया है 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का, 7। तो इसका मतलब पिता बड़ा होगा। तो बराबर करने के लिए हमें पुत्री की आयु में क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि देखो गुना कौन था, गुना जो था वो पिता था। तो देखिए पिता अगर 7 गुना था अपनी लड़की की आयु से, जैसे मान लीजिए लड़की की आयु 3 है तो पिता की आयु कितनी होगी, 7 या 21 ये होगी। तो बताइए इन्हें बराबर करने के लिए गुणा आप 7 से इधर करोगे या इधर, तो आप कहोगे भैया पुत्र की आयु में हमें पुत्री की आयु में गुणा करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने इधर गुणा कर दी। तो देखिए अब यहाँ हमें क्या मिलता है, हम इसको हल करते हैं x माइनस के 7, ये 7y माइनस के 7 सत्ते 49, x माइनस 7y इधर लेकर आइए और ये 7 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 49 और प्लस का 7, तो x माइनस के 7y 49 में से 7 गया कितना बचा, तो आप कहोगे भैया 42 बचा। कितना बचा, 42। तो इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 1। अब इसी प्रकार से इनकी सेकंड शर्त एक और है, उसको भी देखिए। तो देखिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, मुझे खाली इसकी समीकरण याद रखनी है। क्या समीकरण आई, इसकी समीकरण ये आई थी x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, समीकरण 1। तो मैंने इसकी खाली समीकरण उतार लिए। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। अब कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद, तो इसका मतलब फिर से जो शर्त है आपकी, मतलब प्रश्नानुसार। अब आप ही बताइए, अब से 3 वर्ष बाद मतलब उनकी वर्तमान आयु x और y मानी है, ठीक है। तो अब से 3 वर्ष बाद तो ये x प्लस 3 हो जाएगा और उधर भी y प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अब जो पिता की आयु है वो कितनी है, 3 गुनी, ठीक है। पिता की आयु ये है और पुत्री की ये है, लेकिन गुणा जो करनी है वो हमेशा पुत्री की आयु में करनी है बराबर करने के लिए। तो मैं इसको हल करता हूँ, तो ये x प्लस के 3 ये हो जाएगा 3y और 3 तिया 9। ये मैंने इसमें प्लस 3 इसलिए करा है, वो कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी मैं मान लीजिए अब 20 वर्ष का हूँ और मैं बात करूँ 3 वर्ष बाद, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा अपनी आयु में 3 और, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने जोड़ दिया है। तो ये x 3y को अगर इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3y और 3 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का, ठीक है। 9 में से 3 गया कितना बचा, 6 बचा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 देखो हमने भी हल करी थी, समीकरण 1 ये आई थी और समीकरण 2 ये है। अब देखिए हमको अगर देखो ये भी चैप्टर की स्टार्टिंग है, इसलिए इसमें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। अब देखिए हम आपको अभी इन समीकरण को हल करना सिखाएंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्र गुणनफल विधि। तो वो विधि आपके इससे अगली मतलब जो एक्सरसाइज है उसमें है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें दिखाना है इसको ग्राफीय रूप पर। किस पर, ग्राफ पर। ग्राफ बनाकर तब दिखाना है। तो देखिए ग्राफ आपके पेपर में नहीं आता है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं एंड करता हूँ। आप अपना आंसर देखिए, आपका किताब में आंसर यही दिया होगा, देखिए ग्राफ भी दिया होगा। तो ग्राफ अगर बनाना है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखो हम इसको आपको दिखाने वाले हैं ग्राफ पर, ठीक है। तो देखिए हम इसको ग्राफ पर किस प्रकार से दिखाते हैं। तो मैं ग्राफ पर देखो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये सब मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो ये दोनों समीकरणों को मैं ऊपर लिखता हूँ, x माइनस के 3y बराबर 6। पहले मैं समीकरण 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस के 7y और बराबर माइनस के 42, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, x माइनस के 3y बराबर 6, समीकरण 2। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए
अब हम इसको दिखाते हैं ग्राफ पर। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए हम सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 को लीजिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 7y को कहाँ भेज देंगे, उधर प्लस में। ठीक है, यहाँ क्या बचा, -42। देखिए समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, 7y को उधर भेज दिया, -42। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर y का मान यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो देखो y का मान हम क्या क्या रखते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम देखिए सबसे पहले हम y का मान हम यहाँ पे अगर 1 रखें, मान लीजिए y का मान 1 रखें, तो यहाँ y का मान 1 रखेंगे तो 7 आएगा। यहाँ 7 एकम 7, 7 में से 42 घटाएंगे तो यानी खूब बड़ा संख्या आएगा। ठीक है, मगर हमको क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। हमारा जो आंसर आना चाहिए 0 आए या 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, मगर ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो देखिए हम जहाँ पर अगर y का मान 5 रखें, कितना रखें, 5, तो देखिए y का मान यहाँ 5 रखोगे, रख दीजिए यहाँ पर y बराबर 5, पुट सही है, y बराबर 5। तो देखिए हम y बराबर 5 रखेंगे तो रख लीजिए 5 माइनस के 42, 7 पंजे 35 माइनस का 42। अब देखिए 35 में से अगर 42 को घटाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। कितना आएगा, -7। ठीक है, अब देखिए हम y बराबर 5 न रखकर y बराबर कितना रखें, 6 रखें, तब देखें x का मान कितना आएगा। तो x का मान, अब y का मान कितना आ गया, 6। तो देखिए 7 6 कितने होते हैं, 42, और देखो 42 से 42 कट गया तो कितना आ गया, 0। तो एक बार हमारा 7 आया था, एक बार कितना आया, 0। देखिए एक बार हमारा माइनस में आया, एक बार फिर 0 आ गया। अब एक बार रखते हैं y बराबर 7। तो देखिए y बराबर अगर हम 7 रखते हैं तो किस प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो देखिए x बराबर ये 7, अब यहाँ y का मान 7 रखते हैं तो 7 7 49 माइनस के 42। तो 49 माइनस के 42 बताइए कितने होते हैं, तो आप कहो ये 7 होते हैं। ये किसका आया, ये प्लस का। तो देखिए हमने यहाँ x का मान सबसे पहले 1 रखा था, ठीक है, फिर सबसे पहले y का मान 5 रखा था, फिर 6 रखा था, फिर 7 रखा था। उसी प्रकार से यहाँ पर हम x के मान हमारे आते गए। देखिए तो सबसे पहले हमने यहाँ पे y का मान कितना रखा था, 5 रखा, फिर 6, फिर 7, तो हमारे ये आंसर आए। तो हमारे जो बिंदु आए, इसके नए बिंदु, तो देखिए किस प्रकार से हमारे बिंदु जो आए, मतलब निर्देशांक जो आए वो कितने आए, a का मान, जब हमने y का मान कितना रखा, 5 रखा, और x का मान कितना आया था, तब x का मान 7 आया था। कितना आया था, 7। तो इसका मतलब x का मान कितना आया था, 7 आया था, क्योंकि देखो इधर वाला x होता है, उधर वाला क्या होता है, y होता है। तो देखिए x का मान कितना आया था, 7 आया, तो y का मान कितना आया था, 5 आया था। उसके बाद बिंदु b ले लीजिए, फिर हमने हमारा y का मान 6 आया था और x का मान 0, x का मान 0, y का मान 6। उसके बाद c ले लीजिए, तो c में देखिए हमारा c में y का मान जो 7 है और x का मान भी 7। तो ये हमारे बिंदु हो गए। ठीक है, समीकरण 1 के, कौन से के, समीकरण 1 के, ये है समीकरण 1 के। ठीक है, अब हम बात करते हैं समीकरण 2 की। तो देखिए समीकरण 2 को लिख लीजिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कहाँ है, देखिए x माइनस का 3 y बराबर 6। अब देखिए x का मान यहाँ पर हम निकालते हैं, तो x का मान आएगा 3y प्लस का 6। अब देखिए y का मान हम एक बार तो रखेंगे, देखिए यहाँ माइनस का 1 रखिए, एक बार माइनस का 2, एक बार माइनस का 3। देखिए एक बार हम माइनस का जब 1 रखेंगे तो माइनस का 1 है तो माइनस के 3 हो जाएगा, और माइनस का 3, तो फिर माइनस का 3 और 6 कितने होती हैं, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। माइनस का 1 रखा तो कितना आया, माइनस के 3 प्लस का 6, 6 में से 3 गया यानी कि 3। x का मान कितना आया था, 3 आया। अब देखिए फिर से y का मान अगर माइनस का 2 रखता हूँ तब, तो x का मान कितना आएगा, तो यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 3 6, मतलब माइनस के 6 और माइनस ये कितना, प्लस का 6, कट गया, x का मान कितना आया, 0। तो देखिए यहाँ पर x का मान 3 आया था, फिर x का मान 0। अब y बराबर माइनस का 3 रखता हूँ, तो देखिए तो यहाँ 3 रखूँगा इस जगह, तो 3 3 9, तो माइनस के 9 प्लस का 6, तो जो x का मान आएगा 9 में से 6 गया माइनस का 3। तो देखिए माइनस का कितना आया, यहाँ आया माइनस का 3, सही है, ये कितना आया, ये आया प्लस का 3।
तो देखिए एक हमें एक वैल्यू लेनी है, इसकी माइनस में निकालनी होती है और एक किस में, एक प्लस में निकालनी होती है। तो हमने निकाल लिया है। अब देखो हम इन सभी मानों को हम ग्राफीय रेखा पर कैसे दिखाते हैं, चलिए हम इसको सबको मिटाते हैं और इसका ग्राफ की तरफ कर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए हमने क्या काम करा, सबसे पहले समीकरण एक से देखिए हमारा हमने y का मान 5 रखा था, फिर हमारा x का मान कितना आया था, जब हमने समीकरण में रखा था इस वाली में तो हमारे x का मान माइनस के 7 आया था, फिर हमने y का मान 6 रखा था, फिर 0 आया था, फिर 7 रखा था तो 7 आया था। ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा था। अब देखिए, अब हमने जो अगली समीकरण थी समीकरण 2, तो उसमें y का मान माइनस का 1 रखा था 3 आया था, माइनस के 2 रखा था 0, माइनस का 3 आया रखा तो माइनस का 3 ही आया। ठीक है, तो समीकरण 1 से जो प्राप्त हुए बिंदु थे, समीकरण 1 से, तो उससे जो बिंदु प्राप्त हुए तो हमारे कितने हुए थे, हम पहले x का मान लिखेंगे माइनस का 7, 5, 0, 6, 7, 7। तो देखिए समीकरण 1 से प्राप्त हमारे बिंदु थे। अब उसी प्रकार से देखिए, अब हमने समीकरण 2 से भी प्राप्त करे थे, समीकरण 2 से देखें तो समीकरण 2 से जो बिंदु प्राप्त हुए थे वो हमारे ये थे 3, 3, माइनस के 1, 0, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 3। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये बिंदु हो गए। अब देखिए इन्हीं बिंदु को हम ग्राफीय रेखा पर कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींचिए, इस प्रकार से अंकन करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या 7 है तो यह अंक होने चाहिए 7 तक होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, अभी छोटा है 6, 7, इसको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लीजिए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लीजिए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए हमने यहाँ पर 7 तक अंक दे दिए हैं, चाहे आप 8 तक दे सकते हो। ठीक है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हम इसको देखिए, हम एक्स अक्ष बोलते हैं, ये हमारी वाई अक्ष होती है, ये हमारी एक्स डैश और ये वाई डैश। देखिए इसको माइनस का 1 बोलते हैं, सॉरी प्लस का 1 होता है, और ये होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर को जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर इनको अंक दे दिए हैं। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण 1 से देखते हैं। जो आपको बिंदु दे रखे हैं ए के, माइनस के 7, 5। तो देखिए माइनस का 7 क्या है, एक्स अक्ष पर माइनस का 7 ये हैगा, वाई अक्ष पर 5, तो वाई अक्ष पर 5 ही है। इन दोनों रेखाओं को हम मिलाएंगे उस प्रकार से, इसको ऊपर उठाइए और इसको इधर लेकर आइए। तो देखिए ये दोनों बिंदु एक दूसरे को कहीं जाकर काटेंगे, और जिस बिंदु पर काटेंगे वहाँ लिख दीजिए कितना, माइनस के 7, 5। ठीक है, ये ए के बिंदु हमने निकाल दिए। अब उसके बाद कितना है, 0, 6। तो 0 देखिए 0 यहाँ होता है 6, यानी कि वाई अक्ष पर 6 ये होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया, बी हो गया इसका 0, 6 इस बिंदु पर। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ 7, 7 ये हैगा, इसका 7 ये हैगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को जब उठाओगे 7 तक, कहाँ तक, 7, यानी ये 7 तक जाएंगे। तो देखिए ये हो गया इसका 7, 7, तो देखिए 7, 7। अब देखिए ये तीनों बिंदु बिल्कुल एक ही रेखा पर आएंगे जब हम इसकी एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए हमने इन तीनों को जब सीधा खींचा, इस प्रकार से इनको मिलाया, इस प्रकार से देखो तो ये कहाँ आए, बिल्कुल एक सीधी रेखा पर। थोड़ी लाइन देखो हम मार्कर से खींच रहे हैं तो यहाँ टेढ़ी आएगी, लेकिन आप जब पैमाने से घर खींचोगे कापी पर तो ये क्या आएगी, एक सीधी रेखा आएगी। जब इन तीनों बिंदुओं को एक साथ मिलाओगे तो कैसी रेखा आएगी, एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार से, और देखो हाँ ये कौन सी समीकरण है, ये समीकरण आपकी मतलब जो भी समीकरण दे रखे हो वो आप इस पर लिख देंगे। समीकरण 1 वाली है तो लिख दें यहाँ पर कौन सी, x बराबर क्या है 7y माइनस का 42। इसी प्रकार से दूसरी देखते हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण क्या है, तो देखिए अब माइनस का मतलब ये x अक्ष पे 3 है और y पे माइनस का 1।
एक्स अक्ष पर कितना है 3 है, तो 3 देखो ये हैगा, बाई अक्ष पर माइनस का 1 ये हैगा, यानी इन दोनों को जब मिलाओगे तो इस प्रकार से ये इस जगह काटे, ठीक है। उसके बाद 0 - 2, एक्स अक्ष पर कितना है 0 है, तो एक्स अक्ष कहाँ है इसकी, तो देखिए दोस्तों एक्स अक्ष पर ये है और बाई अक्ष पर -2, यानी कि ये -2, 0 - 2 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद -3, यानी एक्स अक्ष पे भी -3 और वाई अक्ष पे भी -3 ये होगा। तो देखिए दोस्तों ये तीनों बिंदु इस प्रकार से हो गए। अब देखिए जब इन तीनों बिंदु को मिलाओगे तो आप इस प्रकार से इस वाले को इसको तो एक क्या होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी इस प्रकार से ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ये सीधी रेखा प्राप्त यहाँ भी हो गई। अब इनको नाम दे दें जो हमने रखे थे। यहाँ पर ए का मान जो है वो कितना है 3 -1 है, बी का मान जो कितना है, बी का मान दिया है 0 -2 है ये, ठीक है। और जो सी जो है -3 तो देखिए इस प्रकार से आपको ये ग्राफ में दिखाना है। थोड़ा ग्राफ ये थोड़ा सही नहीं बनाया, आप अपनी ग्राफ भी सही से बनाएं। आपको सिर्फ ये तरीका सीखना है। देखिए मैंने आपको ये सवाल करा दिया है, लेकिन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल देख लो, किसी का भी चैनल खोल लीजिए, आपको ये किसी ने भी इस प्रकार से करा के नहीं दिया होगा, ठीक है। तो देखिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपके पूरा समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, आइए। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। देखिए अगला सवाल ये है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। फिर बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार से 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीद ली। यानी पहले तो उसने थोड़ा महंगा खरीदा था, 3900 रुपये में क्या 3 बल्ले और 6 गेंदें, लेकिन बाद में क्या काम करा उसने, एक बल्ला और 3 गेंदें, कितना, एक और बल्ला और 3 गेंदें कितने रुपये में, 1300 रुपये में खरीदी। तो प्रश्न अनुसार पहले मानते हैं, माना बल्ला की कीमत, किसकी, एक बल्ला की कीमत क्या मान लेती हैं x, तथा गेंद की कीमत क्या मान लेते हैं, y है, क्या है y है। अब देखिए प्रश्न अनुसार उसने सबसे पहले 3900 रुपये में, कितने रुपये में, 3900 रुपये में 3 बल्ले, यानी कि 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x है तो 3 की 3x, 3 बल्ले और कितनी 6 गेंदें, एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंदों की 6y। ये समीकरण आपका 1 हो गया। उसी प्रकार से बाद में क्या हुआ, उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें और, मतलब एक बल्ला के लिए खाली 1x और 3 गेंदें और उसने 3y बराबर कितना 1300 रुपये। ये समीकरण 2। देखिए दोस्तों ये समीकरण 1, ये 2, आप समीकरण 1 से 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, 3 दूनी 6, 3900 रुपये, 3 से काटोगे 3 1 कम 3, 3 3 9, यानी x + 2y बराबर कितना 1300 रुपये। ये भी कितना आ गया 1300। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और ये है समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को आप ग्राफीय विधि से हल करोगे तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में आपको ग्राफीय विधि से हल करके दिखाया तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप उसी को देख देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसका क्वेश्चन 1 बचा है, वो भी इसी प्रकार से करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आप अपने आप कर लीजिए। अब मिलते हैं इसके अगली एक्सरसाइज 3.2 में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।